जय सच्चिदानंद। जी आप मंत्र बुलाइएगा, कश्यप जी आप फॉलो करिएगा। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, ओके। नमो विद्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरिया, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो उवज्रायानम, नमो लोई सव्व साहुनम, नमो लोये सव साहुनम, ऐतो पंचकारो ऐसो पंच नमुकारो, सप्पपावपनासनो, सव पावपनासनो, मंगलानम च सव्वीसिं, मंगलानम च सव्येसिम, पद्मं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हिंदी सत्संग में स्वागत है। डॉक्टर साहब बोलिए। ये शेयर करने का ऑप्शन दीजिए। हाँ, हो गया। हरियानंद जी जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जय सच्चिदानंद। ये पद है जनमना उत्सव CD 64 में पहला पैराग्राफ। जनमना उत्सव अगम उज्वना असंग अकबंद एम अलबेला। जनमना मतलब जन द्वारा मनाया गया, क्या होता है जनमना? सदा भगवान का जन्मदिन होता है ना, इसके बारे में कविराज ने ये पद बनाए। जन्मदिन के दिन गाते हैं ये पद। हाँ, वो ठीक है, लेकिन जनमना का क्या मतलब होता है मुझे मिला नहीं। वो है, उसमें कहते हैं कि दादा भगवान, आवाज बहुत टूटती है जो है। ये दादा भगवान का जो जन्मदिन है वो उसका उजवणी हम कर रहे हैं। मतलब जन्मदिन जन्म का उत्सव ऐसा बोले ना। जन्मना मतलब जन्म का उत्सव ना। हाँ, दिन मना रहे। हाँ जी, जन्मदिन मना रहे हैं। अच्छा। अगम उज्ज्वला क्या होता है? अगम तो वैसे तो मुझे मतलब वो अगम्य और ईश्वर का अर्थ होता है अगम, लेकिन कहना क्या चाहते हैं अगम उज्ज्वला? तो जब ये ज्ञानी का जन्म होता है, उसका जन्म होता है, उत्सव मना रहे होते हैं सब लोग। हाँ, और तो ये उत्सव है जो बेला है और असंग है। असंग तो ज्ञानी पुरुष का जो अनुभव है वो खुद असंग रहते हैं और असंग बनाते हैं। तो ऐसे असंग पुरुष का ये अलबेला जन्मदिन हम मना रहे हैं। तो आपकी आवाज टूट रही है। आपके अगम उज्ज्वला के बारे में आपने क्या बोला वो पता नहीं चला। बाकी पहले तो कभी ऐसा जो नहीं हुआ है, ऐसा हम जन्मदिन मना रहे हैं। अच्छा, पहला जो ऐसा नहीं हुआ ऐसा। हाँ, जोड़, अच्छा, एक तरह से। अच्छा, वो तो ये जन्मना उत्सव ऐसे ऐसे होना चाहिए ना। ये मेरे को लगता है स्पेलिंग में ये लिखने में थोड़ा ऐसे आ गई है मिस्टेक। हाँ। फिर नेक्स्ट है एक हाँ, ये त्रि अवला ने जावना पुद्गल मेला, ये क्लियर है। केवल्य दर्शन हृदय स्वरमना, ये क्या बता रहे हैं? कैवल्य दर्शन हृदय स्वरमना।
ये दिन में लोग आते हैं जाते हैं, तो ये सब पुद्गल मेला है, सब आएंगे और जाएंगे हाँ और जाते हैं। हाँ ये को ये ज्ञानी पुरुष के पास से ये केवल दर्शन प्राप्त हुआ है, वो दर्शन प्राप्त हुआ है, ज्ञानी पुरुष का दर्शन जो प्राप्त हुआ है वो हृदय के अंदर, अपने अंदर दीपक जी, आपको आपको समझ में आ रही है जो है उनकी आवाज? क्या नहीं है? अरे हाँ बिहारी आनंद जी, आवाज आपकी टूटती है, ऐसा क्यों होता है? से समझा तो कारण से ही समझा तो नहीं। वो आपने उस टाइम ब्लूटूथ निकाला था, शायद ब्लूटूथ निकालने से हो सकता है, डायरेक्ट किया था आपने। लेकिन डायरेक्ट में मुझे थोड़ा कम सुना। अच्छा, अच्छा, आपकी आवाज तो बराबर है, मेरी कहाँ से टूटती है? नहीं टूटती है आपकी आवाज, यहाँ पहुंचते पहुंचते टूट जाती। वो एक वर्ड सुनता है फिर दूसरा वर्ड नहीं पता, दूसरा एक दो वर्ड नहीं पता चलता है, ऐसे होता है। फिर वो निकाल के सेटिंग करते फिर। अभी आवाज आती है? अरे बहुत अच्छे। आपको हमारी मेरी आवाज आती है? तो हाँ, बिल्कुल आती है। हाँ, तो कोई सेटिंग में गड़बड़ हो गया ऐसा लगता है मुझे। नहीं नहीं, सेटिंग में प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका ब्लूटूथ खराब है। हैं? वो कनेक्टिविटी ऐसा हो सकता है। बराबर। ओके, अब बोलिए। कैवल्य दर्शन हृदय स्वरमना। हृदय स्वरमणा એટલે जो हिंदी लोग आते हैं जाते हैं, ये सब जो दिखाई देते हैं वो सब पुद्गल मेला है। मेला है, पुद्गल मेला। और ज्ञानी पुरुष का जो दर्शन होता है, हाँ, और उसके अंदर भी केवल दर्शन खड़ा हो गया है, ज्ञानी पुरुष के अंदर भी। हाँ, और ज्ञानी पुरुष का दर्शन है वो भी आपके हृदय के अंदर आपकी स्वरमणता खड़ा करने वाला ये ज्ञानी पुरुष का दर्शन है। अच्छा, उनका दर्शन स्वर, अपना हाँ स्वर अपना खड़ा करने वाला। अच्छा, हाँ त्रिगुणे बमतिल रस बद पर घर सदा समीपता मही छे हाजर। हाँ, એટલે ત્રિગુણે ભમતેલ રસબદ્ધ પરગર, એટલે આ ત્રણ ગુણ છે। हिंदी में हाँ, ये तीन गुण जो होते हैं ना पुद्गल के, सत्व रमज और सत्व रजस रजस और तमस। तमस, तो ये तीन गुण के अंदर हम सब रहते हैं। मतलब के ये पुद्गल के जो तीन गुण है वो परगर है, उसके पर रस है। में, उसके रस में हम घूमते रहते हैं, ऐसा हाँ, उसमें रस में हम घूमते रहते हैं, लेकिन जो सदा समीपता है वो मई हाजर है। खुद का जो आत्मा है, जो नजदीक है, सदा समीप है, वो मई हाजर है। लेकिन हम ये पुद्गल के तीन गुण में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो वो परघर है। और हम आत्मा में रहते हैं, वो स्वघर है। ठीक है। संजीव न्यारा जन्म से हमारा जिगर की कीमत मक्का ए मंदिर। संजीव न्यारा मतलब वो आत्मा के लिए बोला है कि वो जन्म से अमर है, और वो जो संजीव और न्यारा, ऐसा जो संजीव है मतलब कि जो अमर है, कायम का है, वो न्यारा है, अलग है। और वो
जन्म से ही अमर है। मरने वाला कौन है? तो ये पुद्गल है, मन वचन काया है, वो जीता है और मरता है। लेकिन भीतर में जो संजीव न्यारा है, अलग है, वो कायम से अलग है। जिगर की जन्नत मक्का है मदीरा। तो ये अपने भीतर में जो आत्म सुख पाया है, आत्म सुख में हम जो रहते हैं वो जन्नत है, और वो ही हमारा मक्का मदीरा है। गुरु चे कायम उपनिषद पद पची चिल्ला प्रश्नोपनिषद। मतलब ये कह रहे हैं कि गुरु के पास बैठने से वो पद मिलता है, आत्मा पद मिलता है। वो पद, उसके बाद वो प्रश्न उपनिषद वो चालू होता है, प्रश्न उत्तरी चालू होता है, ऐसा कुछ समझ, ऐसा है? नहीं, हाँ, ये उपनिषद हाँ, आत्मा में जो कायम रहते हैं वो उपनिषद पद है। अच्छा, हाँ, और प्रश्नोपनिषद मतलब के जो ये प्रश्नोपनिषद जो खड़ा हुआ है, तो ये महावीर स्वामी भगवान और गौतम स्वामी के बीच में जो ये प्रश्नोत्तरी हुई थी, वो पूरा एक प्रश्नोपनिषद एक खड़ा हो गया है, एक शास्त्र बन गया है। अच्छा। चिल्ला क्या होता है? चिल्ला क्या बता रहे? पछीते वो चिल्ला। चिल्ला मुझे कुछ पता नहीं चलता है। दीपक आनंद जी, आपको पता यानी चलता है? फिर वो चिल्ला यानी वो जो कायमी तौर पर जो होता है ऐसा, उसके बाद चिलो पड़ेंगे मार्ग, ना, चिलो पड़े। मार्ग होता है। हाँ, मार्ग बस वही होता है। वो मार्ग, प्रश्नोत्तरी का, प्रश्नों का मार्ग खुला होता है। खुला हो गया, बराबर। नथी छता छे आकाशे जलहल, भीतर भराया खुला छे अंदर। अंदर क्या बताना चाहिए कि आकाश में जो चमक नहीं आता है, ऐसा कुछ समझ नहीं। ये जो बताया है वो आत्मा के बारे में बताया है। हाँ, वो आकाश जैसा स्वच्छ है और आकाश जैसा जड़ आत्मा का जो स्वरूप है, वैसे कोई दिखाई देवे ऐसा कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन वो आकाश कुसुमवत जैसा उसका आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा का जो प्रकाश है, वो आकाश जड़ जैसा है। मतलब भीतर अंदर, फैलाया खुला मतलब छे अंदर ही अंदर। अंदर है, बाहर नहीं है, ऐसा ऐसा बोलना चाह रहे हैं। जो अंदर है वो आकाशे जलहल, मतलब नथी छता छे। अच्छा, नथी छता छे मतलब फिर भी वो आकाश में चमक नहीं है, ऐसा कुछ बता रहे हैं ना? नथी छता छे आकाश जड़हल। भीतर भराया खुला छे अंदर, मतलब भीतर जो आत्मा है वो अंदर है, शरीर के भीतर है, फिर भी वो मुक्त है, उनसे बंधा हुआ नहीं है। आत्मा शरीर के अंदर है, शरीर के साथ है, शरीर के अंदर है, फिर भी वो शरीर से मुक्त ऐसा वो आत्मा है। दीपक आनंद जी, ये नथी छता छे आकाशे जलहल, ये कुछ आपको पता चल रहा है? मेरे को नहीं। नथी छता छे आकाश जड़हल। ऐसा लगता है ये जो ऊपर की लाइन है ना, उसका कंटिन्यूएशन है ना ये। गुरु छे कायम उपनिषद पद, પછી તે चिल्ला प्रश्नोत्तर, नथी छता ते आकाशे जड़ हर। यानी वो गुरु नहीं है, फिर भी वो प्रकाश करते रहते हैं भीतर से, आकाश स्वरूप होकर, बैठकर। वो फिजिकली अंदर नहीं बैठे हैं, हाँ, लेकिन आकाश स्वरूप जो अंदर प्रकट हो जाते हैं ना, वो प्रकाश करते रहते, प्रकाशित करते रहते हैं। अच्छा, आत्मा स्वरूप रहते हैं, ऐसा समझ में आ रहा है। हाँ, जो बाहर है वो
अंदर प्रकट हो जाते हैं। अच्छा। नवानुपटमा मनुष्य जीवना, ये क्या कहना चाह रहे, नवानुपटमा मनुष्य जीवना? 99 પટમાં મનુષ્ય જીવડા यानी એટલે बोलिए। वो 99 પટ્ટે જે ભાડે આપવામાં આવે છે ને, 99 के पट में सब भाड़े पे दिया जाता है, 99 वर्ष के पट्टा में अच्छा रहने का लीज पर देते हैं ना। लीज पर अच्छा 99 अच्छा 99 साल अच्छा के। ऐसा, अच्छा ऐसा, रूप बजना शुद्ध आत्मा सीजना, ऐसा ही ये अच्छा ये मनुष्य का था। जीवन है, हाँ लीज पे बहुत दिया है। मतलब शॉर्ट, हाँ लीज पे दिया। अच्छा ये फिर है अवस्थे उत्पन्न प्रायो खेला, पर्यायी खेला निकाली फाइले कारण अकरना। ये करना। जो बता रहे हैं कि अवस्था से उत्पन्न प्रायो खेला, ये थोड़ा समझाइए। हाँ, એટલે जो भी अवस्था उत्पन्न होती है हाँ तो उसका पर्याय भी साथ साथ में होता है। जैसे सूर्य नारायण बाहर निकलते हैं तो उसका जो पर्याय स्वरूप जो सूर्य प्रकाश है वो पूरे धरती पे आ जाते हैं। वो सूर्य वैसा का वैसा है, लेकिन उसका जो पर्याय है प्रकाश स्वरूप किरण है, तो उसके आधार से ये सब जीवन में संसार में सब खेला हो रहा है। ये और निकाली फाइलें मतलब फाइल के निकाल करने के कारण वो हाँ। कर्म से मुक्त हो जाएगा। निकाली फाइले कारण अकरना, हाँ। तो ये जो फाइल है मतलब कि हमारा मन वचन काया है, वो फाइल है, वो निकाली है, लेकिन मूल जो कारण है, मूल जो कर्म बंधा हुआ है, उसके परिणाम स्वरूप अभी वो अकर्ता है। कारण और है, लास्ट वो कारण है, कारण के आधार से ये अकरना चालू रहता है। मतलब वो जो ज्ञान के कारण वो जो है अकरना हो जाता है, कर्म फल का कारण अभाव। कारण मतलब के पहले के जो कारण है हाँ वो कारण के आधार पर ये अकरना मतलब कि अभी आप कुछ करते नहीं है, पहले का जो हाँ कारण है वो कारण के हिसाब से अभी सब हो रहा है, आप कर नहीं रहे। अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ, कारण अकरना એટલે मूल कारण तो है ही, पहले का जो आपका कारण है कॉजल बॉडी है, वो कॉजल बॉडी जैसी है, उसके परिणाम स्वरूप ये अभी सब हो रहा है, आप नहीं करते हुए भी वो हो रहा है। समझ में आया? हाँ समझ में आया। हाँ समझ में आया। महामृत्युंजय निरंतर नाना। ये क्या बता रहे हैं महामृत्युंजय? महामृत्युंजय निरंतर नाना, नाना क्या बता रहे हैं? नाना निरंतर तो महामृत्युंजय मतलब कि हमारा जो मृत्यु है उसके ऊपर जो महामृत्युंजय है, तो वो जो निरंतर नाना, तो कि नहीं कुछ समझ में नहीं आता है। चलो दीपक आनंद जी आपको चल रही? महामृत्युंजय यानी अमर पद प्राप्त होता है और जिसकी कमाई निरंतर होती रहती है। हम अच्छा अमर पद को प्राप्त कर देते हैं, उसका नाना यानी उसकी कमाई निरंतर मिलती रहती है। मतलब अमर पद जो है वो मतलब जो महामृत्युंजय मंत्र जो है ना, हाँ, तो निरंतर मंत्र का निरंतर हाँ, वो नाना, समझ में आया? निरंतर का मंत्र हमारा हो गया, मैं शुद्धात्माओं का जो अच्छा। जो कमाई हमें मिलती रहती है उस पद को जो अमर है पद की, मैं शुद्ध अमर पद आत्मा हूँ, की। वो पद को महामृत्युंजय पद बोला, ऐसा ऐसा हाँ ना? हाँ। अच्छा
कैवल्य सिद्धा अखंड अमरना, कि केवल जो सिद्ध है वो उससे जो है सिद्ध होगा, जो है कैवल्य वो अखंड अमरना, वो जो है, ये तो मतलब जो केवल ज्ञानी हो गए, कैवल्य हो गए, सिद्ध क्षेत्र में गए और कैवल्य हो गए हैं, तो वो अखंड अमरना, फिर उसको जन्म मरण रहता नहीं है। जो सिद्ध हो जाते हैं उसको फिर मरण नहीं आता है, वो अमर पद में हो जाता है और अखंड निरंतर वो अमर पद में ही रहते हैं। ये समझ में आ गया। ये जो जन मना, ये जो है मेरे को जो आपकी वॉइस जनमना कि जन साथ में है, नीचे जो लिखा है मिस्टेक ना, से यहाँ गया है। यहाँ जो लिखा है जनमना, अच्छा साथ में है, अच्छा ठीक है, हाँ साथ में, नीचे पहली जो लाइन उसमें लिखा है ना वो साथ में ही है। अच्छा ठीक है, हाँ वो तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी ये करुणा बेन को प्रश्न है। करुणा बेन, सुधय तो चंदा बेन बोलते हैं कि प्रश्न पूछे करके। चंदा बेन, एनी क्वेश्चन? अभी भी जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अभी भी मोक्ष के लिए जितनी जंघना नहीं होती है, पर आत्मज्ञान पाने के लिए, कि स्पष्ट वेदना के लिए जंघना होती है, तो भी ठीक है ना? मतलब आत्मज्ञान की स्पष्ट वेदना हो, शुद्धात्मा और कैसे? बिहारी आनंद जी, और कोई जंखना नहीं है, लेकिन स्पष्ट वेदन होने की जंखना रहती है। नहीं, मोक्ष के लिए भी मोक्ष के लिए जंघना नहीं रहती है, पर लेकिन स्पष्ट आत्मज्ञान वेदन के लिए होती है। हाँ मोक्ष के लिए नहीं होती है, तो ठीक है ना ये? हाँ तो वो तो अपने घर जाने की तो सभी को इच्छा रहती है ना। हाँ, पर जो सब हाँ, बोलते हैं मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, तो मेरे को डर लगता है मोक्ष तो जाने से। वो तो व्यवहार भाषा में हम बोलते हैं कि मोक्ष में जाना है, अच्छा, लेकिन अपने जो अपना स्वभाव खुला हो गया है, आप हाँ अपने स्वभाव में आ गए हैं, तो हाँ, परिणाम स्वरूप आप अपने आप मोक्ष में चले जाएंगे। ओके, हाँ, हाँ, अच्छा, बात समझ ओके, में आई? हाँ हाँ, पर मतलब मोक्ष से परिणाम मैंने, परिणाम है वो। अच्छा, ओके, ओके, ओके। अभी भी स्पष्ट इतने सालों से जंगना रहती है, और अभी भी रिलेटिव की तरफ, मैग्नेट की तरफ खींचे जाते हैं, रियल की तरफ इतना पुरुषार्थ, यानी 50-50 है। लाइक रिलेटिव भी अच्छा लगता है, रियल भी उतना ही प्रिय लगता है। ऐसे नहीं कि नहीं, रिलेटिव नहीं, जहर जैसे लगे, जैसे बोलते हैं कि अरे नहीं, संसार जहर जैसा है, तो मेरे को लगता है जो दुखी होगा तो उसको लगेगा जहर जैसा। चंदा बहन, बात ऐसी है कि अभी ये जो हमारा है ना वो मिश्र मोहनी वाला है। ओके, मिश्र मोहनी मतलब के जब आत्मा की बात चलती हो तो उसमें भी हम ओतप्रोत हो जावे, और जब व्यवहार में कुछ अच्छा आता है तो उसमें भी ओतप्रोत हो जाते हैं। तो मिश्र मोहिनी है, क्या है, हमारी जो प्रकृति है हाँ, वो मिश्र मोहिनी, मतलब के सत्संग में जाते तो सत्संग रूप हो जाते हैं, शादी में जाते तो शादी रूप हो जाते हैं। तो ये दोनों प्रकार का माल पड़ा हुआ है, इसलिए उसको मिश्र मोहिनी बोलते हैं। तो जो है वो संस्कार का भी हमको संभव से निकाल करना है। क्या करना है? निकाल करना है। हाँ, हाँ दोनों को सिर्फ जानना है, हाँ, वो दोनों रहेगा।
क्रिया स्वरूप दोनों रहेगा। संसार में भी आप क्रिया स्वरूप रहेंगे, लेकिन आज्ञा दृष्टि से आप मुक्त रह सकते हैं। हाँ हाँ चंदा बहन को कहीं शादी में जाना है तो जाना भी पड़ेगा चंदा को, लेकिन वहां पर कुर्सी पे बैठकर आप रिलेटिव रियल देख सकते हैं, आज्ञा में भी रह सकते हैं ना। हाँ हाँ, तो वो हमारी मुक्तता है। ओके शादी में जाना वो हमारा बंधन है, कोई व्यवहार है, इसलिए हम जा रहे हैं। हाँ हाँ लेकिन वहां जाके हम अंदर से मुक्त रह सकते हैं। हाँ हाँ बात समझ में आई? तो हाँ ये मुक्ति है। या सभी क्रिया करते हुए, सभी व्यवहार निभाते हुए हम अपने स्वभाव में रहवे, वो असल मुक्ति है। हाँ तो ये मुक्ति अगर रियलाइज हो गई तो अपने आप वो मुक्ति तो मिल जाएगी। ओके हाँ हाँ, उसके लिए कुछ करने का नहीं है। ओके ओके चंदा बहुत बहन, अच्छा। बात समझ में आई? हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पर हाँ, ये मिश्र मोहिनी। हाँ, और ये सेकंड ये भी लगता है कि तीर्थंकर भगवान जो स्वामी सीमंदर स्वामी है और दादा भगवान है, दोनों के लिए अहोभाव होता है कि उनका हृदय करुणा भरा होता है, लेकिन फिर भी वहाँ महाविद्य भी लगता है कि फिर से क्रमिक मार्ग यहाँ पे दादा भगवान का कितना है, कितना यानी सहज नहीं तो आत्मज्ञान गुरु लोग तो इतनी परीक्षा देने के बाद सब ज्ञान के योग्य समझते हैं, और दादा भगवान का इतना करुणा भरे हृदय जो विदाउट कंडीशन हमको इतना ज्ञान दिया है, तो लगता है कि ये जन्म छोड़ के कहाँ कहाँ गारंटी नहीं लगती कि ऐसा ज्ञान दूसरी जगह मिलेगा। ये लगता है कि यही जन्म में हमारा काम उतर जाए, ऐसा यही हो जन्म सकता है। में बहुत कुछ आगे बढ़ सकते। जैसे दादा भगवान का 356 पे अटक गया ना, हाँ वो काल का प्रभाव है। नहीं तो अच्छा संपूर्ण काल अच्छा होता तो 360 डिग्री संपूर्ण केवल ज्ञान हो जाता। अच्छा लेकिन दादा भगवान अटक गए और हम भी यहाँ पूर्ण नहीं कर सकते। काल हाँ के प्रभाव से यहाँ पूर्णता प्राप्त नहीं होती है। तो उसके लिए फिर आगे एक दो जन्म है, तो फिर वो संभाव निकाल करके आगे बढ़ने का है। समझे? या या हम्म। तो यहाँ पूर्ण नहीं हो सकते, लेकिन 95 96 तक जा सकते हैं, तो 100% हो जाएगा पूर्णता वो एक दो भाव में। मैंने कहा पढ़ा था कि लोग ब्लेम करते हैं कि युग को ब्लेम करते हैं, सतयुग है ये कलयुग है, तो सतयुग में भी तो देखो कहीं लोग जाने वाले मोक्ष गए, और कहीं देखो वहां पे भी तो देखो द्रौपदी का जैसे सतयुग में ऐसे भी हो जाता है जो अनर्थ हो जाता है। तो यहाँ सतयुग में जहाँ आत्मा है, जहाँ आत्म पक्षी है, तो वहाँ सतयुग ही है। तो ये निश्चय हमको नहीं हेल्पफुल कर सकता है कि जरा अंदर माइक 24। के सामने रख कर बोलो आप, माइक के ओके सामने नजदीक रहकर। अच्छा, मैंने ऐसे सुना था कि लोग युग को ब्लेम करते हैं कि सतयुग है या कलयुग है। होने वाली बातें तो मोक्ष में सतयुग में भी गए तो अनर्थ सतयुग में भी होता था, जैसे द्रौपदी का जैसे और चीजें भी है जो अ, सतयुग में होके ऐसे हो सकता है कृष्ण भगवान होते, तो ब्लेम युग को नहीं देना चाहिए। अपनी वृत्ति यानी अंदर आत्मा आत्मा के पक्ष में है तो हमेशा सतयुग ही है, अगर हाँ, देह के पक्ष में है तो कलयुग ही है। तो आत्मा अगर प्राप्त हो गया, आत्मा प्राप्त हो गया और आत्मा के पक्ष में है और हाँ आत्मा में रहते हैं, तो हाँ हमेशा सतयुगी ही है। तो भी अगर मोक्ष में। कुशल पक्ष में है तो हाँ अच्छे काल में भी आप कलयुग में है। हाँ वही वही हाँ। तो भी अगर आत्म पक्षी है तो भी है हमका हमारा मोक्ष अटक सकता है, तो भी हाँ, आत्म पक्ष में होना और आत्मा प्राप्त करना वो हाँ अलग बात है। ओके सभी धर्मों
आत्मा प्राप्त करना चाहिए, आत्मा क्या है वो जानना चाहिए, इसलिए सब आत्म पक्षी है, लेकिन हाँ। आत्मा प्राप्त तो हुई नहीं है। हाँ हाँ तो जिसको आत्मा प्राप्त हो जाता है उसके बाद ही उसका मुक्ति की यात्रा शुरू होती है। हाँ हाँ। और ये भी लगता है कि दादा भगवान मिले तो जैसे हर रिलेटिव का जो भी संकल्प है मोमेंट टू मोमेंट फिनिश हो जाता है। जैसे दादा भगवान हर टाइम हाजिर है, रिलेटिव का जो भी बोलो और हाजिर हो जाता है। लाइक रिलेटिव का कोई नहीं है, लेकिन जो रियल है, सुपरस्ट वेदना है, उसमें बहुत 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 टाइम लग जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कहाँ कचाइश है? कहाँ कचाइश है? सुना तो है, इतना महिमा भी सुनी आत्मा की, लेकिन फिर भी मीठा लग ही जाता है। रिलेटिव जंखना भले है, मीठा लग ही जाता है। तो इतनी जो अभी तो यही रहेगा, इसलिए तो मैंने बताया कि मिश्र मोहिनी है, मशरूम क्योंकि हिसाब सब बाकी है, चंदा का सभी हिसाब बाकी है। हाँ हाँ और हिसाब है तो वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ हाँ किसी को मिलना है, किसी से बिछड़ना है, कहीं जाना है, आना है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो सब शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ हाँ तो वो सब तो रहेगा ही अभी। हाँ हाँ और पहले जितने इंटरेस्ट से वो पसंद किया है, जितना उसमें रस लिया है, वही इंटरेस्ट के साथ वो अब गलन होगा। अच्छा, ओके ओके। इसलिए अभी आपको आत्मा में 100% रहना है, ये पसंद नहीं है, लेकिन अभी चलेगा नहीं। जहां पर भी हमने मार खाया है, इंटरेस्ट लिया है, हाँ हाँ उस टाइम पर हाँ तो वो गलती तो वहां हो गई है कारण स्वरूप में। हाँ हाँ तो अभी तो उसका सिर्फ रिजल्ट है, डिस्चार्ज स्वरूप, हाँ हाँ इफेक्ट स्वरूप। या जैसी भूल कारण स्वरूप में है, चार्जिंग में है, वैसी ही गलती डिस्चार्ज स्वरूप में होगी। ओके ओके हाँ, अभी आपका कुछ नहीं चलेगा, ओके ओके। लेकिन अंदर जो रहता है कि हाँ केवल शुद्धात्मा अनुभव सिवाय इस जगत की किसी भी चीज नहीं चाहिए, हाँ किसी भी चीज खपती नहीं है, तो वो अभी का आपका भाव है। या अभी आपको तय हो गया है, इतना सब मार खाया ना, तो हाँ। तय हुआ कि नहीं अभी यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मार दिखता नहीं मार खाया है, लेकिन जो भी लगता है संग्रह करते हैं, हकीकत में इतना हमारे काम पे तो नहीं आता है। जब संग्रह कर करके रखते तो हैं, मार खा ही रहे हैं, मार खा रहा है। तभी तो लगता है कि इसमें क्यों फंस जाते हैं, कि हाँ केवल आत्मा ही चाहिए, यही सुख चाहिए। हाँ तो मार मार खा रहे हैं, इसलिए तो ये रिलेटिव रिलेटिव भी बहुत शक्तिशाली होता है। अब बहुत मार शक्तिशाली हाँ, माँ बहुत शक्तिशाली। जितना हाँ आत्मा शक्तिशाली है उतना ही रिलेटिव भी शक्तिशाली है, और संसार में तो उसका ही जोर चलता है। ओके। हाँ, तो हम नसीब वाले हैं कि ये कृपा से हमको अपने स्वरूप का भान हुआ है। तो ऐसे हो सकता है कि डिस्चार्ज के टाइम भले डिस्चार्ज क्रिया होती है, रिलेटिव करता है, और अपना जो है ना एक पल पे, जैसे हमने पास्ट में हमने ये भी पढ़ा है कि अगर एक पल के लिए भी मतलब यानी आत्मा को भूलते हो ना, तो जैसे अ, महा आत्म का घात कर दिया। मतलब लाइक एक 100 गाय का कोई वध करे ना, तो अगर प्रायश्चित करे नहीं, तो उसको मिल सकता है, लेकिन ऐसा अपनी नहीं है। आत्मा को चुका तो यानी महापाप की यानी लाइक वो मैंने लाइक हो तो सकता है आत्मा भयंकर का वचन। महत्व आत्मा का महत्व बताने के लिए कि अभी ये आपकी जागृति खड़ी हो गई है, तो अभी वो चुकने जैसा नहीं है।
हाँ तो उसका महत्व बताने के लिए, उसकी गंभीरता बताने के लिए वो सिमिली दे रहे हैं कि एक पल भी अगर आप आत्मा को चूक जाते हैं हाँ तो ये इतना पाप किया जैसा है। हकीकत में ऐसा नहीं है, हाँ समझे? हाँ हाँ तो आत्मा में रहना, जागृति में रहना, वो कितना महत्व है, उसका कितना महत्व है, उसकी गंभीरता बताने के लिए ऐसे सिमिली देते हैं। हम्म हम्म और चूक जाते हैं तो आपका आनंद भी चला जाता है ना। आनंद मतलब यानी डिस्चार्ज के टाइम क्रिया तो होती रहती है, जैसे क्रिया होती रहती है, लेकिन अंदर में लेकिन प्रार्थना भी होती है दादा भगवान से कि दादा भगवान ये क्या है, ऐसा ऐसा क्या इतना अनटेस्ट रिलेटिव का लेके आए, जो इतना क्या यानी लाइक जो भी रिलेटिव वर्तन कर रहे हैं अपने लिए तो होता नहीं, यूजफुल तो होएगा नहीं, बाकी लाइफ कितनी, लेकिन फिर भी छूटता नहीं, फिर भी अगर वो टाइम अगर ने नित्यासन आत्मा का करे वो तो छोड़ने कितना का अच्छा है है। ही नहीं। नहीं एक वो टाइम टाइम का वो होता है ना, अगर वही टाइम अगर स्वाध्याय में लगाए, वही टाइम हम रिलेटिव को लाइक ऑर्गेनाइज बाहर की तरफ करें, वही व्यवहार को हम कम भी कर सकते हैं, सूक्ष्म नहीं भी नहीं बना नहीं नहीं सकते हैं। नहीं, ये यहाँ कम करने का नहीं है, उसको मोड़ने का भी नहीं है। ओके आपने जो गलती की है, आपने जो कर्म बांधे हैं, वो अभी शुद्धात्मा की जागृति में उसको भुगतना है, ओके डाइवर्ट नहीं करना है, उसको कम ओके भी नहीं करना है, और ओके कम करने से कम होता भी नहीं है। हाँ राइट है, सप्रेस हो जाता है। हाँ, तो ये जो आपकी गलत समझ है ना, उसको हाँ कम करना है, उसको डाइवर्ट करना है, तो हाँ जो उसका स्वभाव है, वो अच्छा स्वभाव के विरुद्ध आप कैसे कर पाओगी? ओके ओके हाँ, तो अभी उसको करने का क्या है? तो उसको जो नाच नचाते हैं चंदा को, वो देखने का है। ओके हम्म हाँ, कर्म लेके आए हैं तो फिर भुगतना तो पड़ेगा ना। हाँ तो आज्ञा में रहने का मौका कब मिलेगा? आज्ञा में आप कब रहोगी? ऐसा अच्छा सब आएगा तभी तो आज्ञा में जाने के लिए प्रयत्न करोगी, हाँ तभी तो जागृति में जाने की प्रयत्न करोगी। हाँ हाँ समझी? तो हाँ ये रिलेटिव और रियल, ये हम्म दोनों चलता ही रहता है। हम्म हाँ तो वो भले चलने दो, हाँ समझे? हाँ, तो आपका मतलब समझे, ना एडिट करना है, ना उसको मोड़ना है, उसको अपना रिलेटिव को अपना कर्म करना है, रियल को अपना कर्म करना है। रियल में रहना है, सिर्फ करने का नहीं, अपने तरफ भी करने। रियल अच्छा जो शुद्धात्मा का जो स्वभाव है, हाँ देखना और जानना, वो उसका जो स्वभाव है, तो किसको देखेगा, किसको जानेगा? तो कि ये पुद्गल में मन है, बुद्धि है, भूख लगती है, प्यास हाँ लगती है, तो ये सब जो हो रहा है, हाँ तो उसको देखने का है और जानने का है, बस। हाँ हाँ उसको मोड़ने का नहीं है, बदलने का नहीं है, कम करने का नहीं है। जैसा है वैसा संभव से निकाल करना है, बस। हाँ। तो आप जिस तरह से बता रहे तो पास्ट में ये सुना था कि जैसे अकबर राजा ने बीरबल को बोला कि इस लकड़ी को बिना काटे छोटी कर दे, काटना नहीं है तेरे को, छोटा करना है। तो सब फेल हो गए, बीरबल ने उससे आगे बड़ी लकड़ी रख दी तो वो अपने आप छोटी हो गई। तो रिलेटिव हम्म, को हमको काटना नहीं है, मोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं, कुछ भी नहीं करना है, तो अपना रियल का जो अभ्यास है उसको बढ़ा सकते हैं, उसको कर सकते हाँ, हैं रियल कि का जो अभ्यास है, तो सामने पुरुषार्थ। रिलेटिव है तभी तो रियल का अभ्यास होगा ना। हाँ हाँ सामने चंदा है, चंदा का मन वचन काया है, सभी इच्छाएं है, वो सब है, तो वो हाँ सब रिलेटिव है हाँ और विनाशी है। और जो शुद्धात्मा है वो रियल है। हाँ शुद्धात्मा का जो उपयोग है, आज्ञा हाँ का जो उपयोग है,
वो उपयोग ही हमें बढ़ाना है। हाँ हाँ, ये भी अनुभव होता है कि अगर ऐसे ही बुद्धि के लेवल पे चलते हैं ना तो काम होते हैं। अगर थोड़ा टाइम साइलेंस में बैठ के स्वाध्याय करते हैं ना, कि आत्मा का पक्ष होता है ना, तो वही काम जो 2 घंटे में होता है ना, तो वो एकदम जल्दी हो जाता है, संजोग कितने फेवरेबल बनते हैं। वो तो तो लगता है जागृति है, तो जागृति में तो वो काम इजी हो जाएगा ना। हाँ हाँ जब तक हमको समझ में कुछ नहीं आता है हाँ तभी हम पजल में आ जाते हैं, हाँ हाँ और जब हमारी जागृति में होते हैं हाँ तो वो सभी पजल से मुक्त हो जाते हैं। हाँ। एक और लास्ट है, ऐसे भी सुना है कि आ, हाथ तेरा काम में हो और तेरा दिल राम में हो। तो ऐसे भी हो सकता है, भले बॉडी का जो भी है रिलेटिव का डिस्चार्ज होने दो, पर हमेशा लगातार आत्मा में आत्मा पक्षी ऐसा हो सकता है, साथ साथ पैरेलल ऐसा हो हाँ, सकता है। हुआ ही है, हो ही सकता है। तो हाथ तेरा काम में हो, तो कोई भी व्यवहार की जो फर्ज है हाँ तो उसमें तो रहेगा ही। हाँ कहीं आना है, जाना है, किसी का काम करना है, कुछ भी करना है, रसोई पकाना है, तो कोई ना कोई काम तो रहेगा ही। और हम शुद्धात्म स्वरूप से आत्मा में है, हम्म हम्म तो ये दोनों व्यवहार चलते रहते, जो बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट और बाय रियल व्यू पॉइंट। हाँ, रिलेटिव व्यू पॉइंट वाली जो चंदा है वो क्रियाशील है। कैसी है? क्रियाशील है। हाँ क्रियाशील मतलब कुछ न कुछ करती ही रहती, कुछ न कुछ चलता ही रहेगा। हाँ हाँ और जो आत्मा है वो अक्रिय है, हाँ सिर्फ कोई क्रिया नहीं करता है, लेकिन जो भी क्रिया हो रही है उसको देखता है और जानता है। दिखता है, जानता है, या तो ये दोनों साथ में चलता है, हाथ काम में रहे और हम आत्मा में रहे। हाँ। पर अगर ये सही बात है, ज्ञान भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और इतना प्रेशर और इतना कंडीशन दादा ने नहीं रखा, नहीं ब्लैकमेल किया आत्मज्ञान के लिए, नहीं तो बहुत अच्छा भी लगता है, शुक्र भी लगता है। फिर भी अगर अपने फाइल नंबर 1 से पूछे कि अगर अभी मौत का पैगाम है या मोक्ष का पैगाम है, तो क्या अंदर वेदना चलेगी? तो एक ही दुख होएगा कि अ, जो वृत्ति है ना वो रिलेटिव में ज्यादा गई, अभी भी टाइम मिला, जो रियल रियल पक्ष में नहीं गई, वो भुगतो जरूर रहेगा। और अभी हाँ, भी टाइम है, तो भी चाहकर भी पूरा रियल पक्ष में जाए वो भी नहीं हो पाता। तो अभी तो रियल पक्ष में रहना है, रियल में ही रहना है, वो हमारा भाव है। अच्छा, लेकिन कर्म जितना भारी बांध कर आए हैं तो वो रिलेटिव में ही खींच के ले जाएगा, और रिलेटिव बात ही सब याद कराएगा। यहाँ पे अभी हम तो क्लियर करना चाहते ये हैं, दोनों के बीच में युद्ध चलता रहेगा। यहाँ पे हम क्लियर करना चाहते हैं फाइल नंबर को, लाइक फर्स्ट का ड्यूटी जो होता है एक्सटर्नल, वो वो इतना नहीं है, वो भाग नहीं है फाइल नंबर 1 को, उससे है जहाँ सेकेंडरी पार्ट है, जहाँ पे अपनी मर्जी हो सकता है, आइदर आई कैन इन्वॉल्व, जैसे क्रिएटिविटी है उसमें, आइदर आई इन्वॉल्व या कुछ गेम खेलना, इट्स ऑप्शनल। पर कि चाहे तो अवॉइड करे, चाहे तो नहीं, क्योंकि ऊपर ड्यूटी के रूप में नहीं है, एक मन की कचाश के रूप में है कि नहीं वहां नहीं, पे। वो इंटरेस्ट पहले लिया है ना, अभी हाँ नहीं चाहिए, लेकिन पहले जो इंटरेस्ट लिया है हाँ वो उसकी वजह से वो खेलने का आएगा बार बार। नहीं खेलना हाँ है तो भी संजोग ऐसे खड़े होंगे हाँ तो वो खेलने का आएगा। और हमको पसंद है, हाँ भीतर से वो पसंद है, नहीं हाँ, खेलना है ऐसा है नहीं, नहीं, हाँ नहीं, हाँ, मीठा लगता भीतर है। से हम राजी है, हाँ खेलने का चाहिए। हाँ, तो जो जो इंटरेस्ट से भरा है वो इंटरेस्ट के साथ वो डिस्चार्ज होगा। ओके। हाँ, समझे? तो डिस्चार्ज के टाइम हमारा क्या होना चाहिए? सेपरेशन भाव,
ना एडिट करना है ना कुछ करना है, तो उसको हमको क्या करना है, यानी अपने लाइन ऑफ डिमार्केशन की रिलेटिव अपना काम कर रहा है। मैं हाँ, ऐसे चंदा चंदा उसके काम कर रही है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ओके। हाँ हाँ, चाहे वो खेल रही हो, ताश खेल रही हो, कुछ हाँ भी खेल रही हो, हाँ वो चंदा चंदा का काम है और मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हाँ चंदा को आप कह सकते हैं, हाँ वो आपकी शिष्या है, अभी आप गुरु है। शुद्धात्मा जो जागृत हुआ है, शुद्धात्मा वो गुरु है। ये अगर चंदा बहुत आगे पीछे होती है तो गुरु शिष्य को बोल सकते हैं ना हाँ हाँ कि ऐसा नहीं, अभी ऐसा नहीं चलेगा। राइट। हाँ तो इस तरह का व्यवहार आप अंदर कर सकती हो। अच्छा, जो ये टाइम जो ये शिविर में जो सब चाबियां जो अपनाने के लिए दिया, समय की टाइम टू टाइम समय की तब का समय भी करना है, या टाइम टू टाइम शुद्ध आत्मा, तो वो सब चाबियां भी टाइम टू टाइम वापरने चाहिए ऐसे ना, तो वो हेल्पिंग हो सकता है लाइन ऑफ डिमार्केशन ऐसे। हम्म। या या अब और या और ये समझ में आया। अगर दूसरे को क्वेश्चन नहीं हो तो एक और जो बोलिए बोलिए बोलिए। इस टाइम आपने जो परिचय में बहुत अच्छा बताया कि प्रतिक्रमण पे जो बोला ना, प्रतिक्रमण में हर प्रतिक्रमण में जो हमारा अतिक्रमण हुआ उसके पीछे हमारी समझ क्या थी उसको नोट करो, वो बहुत हेल्पिंग रहा। पहले हम्म। प्रतिक्रमण ऐसे ग्रुप वाइज होता था कि चलो जो मर गए हैं, जो हमारे पूजनीय हैं, गुरु हैं, ये है, फिर हमारे जो हमसे बड़े हैं, फिर ग्रुप वाइज है नहीं, फिर यानी जो हमारे ब्रदर सिस्टर हमारे लेवल के फ्रेंड्स हैं या उनसे छोटे हैं, सेवादारी हैं, मक्खी मनी, तो ऐसे करके लगता था हमारा प्रतिक्रमण हो गया। लेकिन अभी आपने बताया था कि उसके पीछे समझन क्या है, रिपीटेडली क्यों होता है अतिक्रमण जहां जहां हुआ, तो एक कॉमन फैक्टर मिला कि अपनी जो है ना कॉमन जो पैटर्न है ना अपना जो क्या बोलते हैं दारिया प्राण माने, मतलब एक पैटर्न बना हुआ है, उसके अगेंस्ट होता है ना, तो कभी इरिटेशन अंदर या तो भाव बिगड़ते हैं या इरिटेट होते हैं, या तो बाहर आता है तो गुस्सा भी आ जाता है, और कभी कभी बच्चा है छोटा है तो थप्पड़ भी मार लिया कि अंगूठा मुंह में नहीं डाला, एक बार समझाया, दो बार समझाया, तीसरी बार मार दिया, तो मतलब अपनी जो पैटर्न बना है ना स्ट्रॉन्ग, उसकी रक्षण के लिए बहुत सारे फाइल नंबर 1 के अतिक्रमण हो गए, तो हम्म। वो पैटर्न जो बना पड़ा अभी इतना नहीं होता है, तो वो पैटर्न कैसे डिसॉल्व हुए कि जो अतिक्रमण नहीं हुए। जो हर एक अतिक्रमण के पीछे उसकी कुछ न कुछ समझ होती है, हाँ हाँ वो गैर समझ है, इसलिए वो वहां पर अतिक्रमण हो जाता है कि बच्चे को ये मुंह में अंगूठा नहीं लेना है। हाँ हाँ बराबर। हाँ वो आपको है कि ये अच्छा नहीं लगेगा, व्यवहार में हाँ आदत हो जाएगी। हाँ लेकिन नेचुरली वो आदत से मजबूर है। हाँ हाँ तो आदत से मजबूर है, इसलिए कि आप बोलेंगे तो थोड़ी देर के बाद फिर वो मुंह में अंगूठा चला जाएगा। हाँ तो आपको क्या लगता है कि मैंने बोला फिर भी तू ऐसा क्यों करता है, हाँ हाँ तो फिर आप उसके ऊपर गुस्सा कर जाती है। तो ये समझना है कि प्रकृति प्रकृति के स्वभाव में रहती है, हाँ और ये आदत अपने आप धीरे धीरे बदल जाती है। हाँ लेकिन वो धीरज हमारे में नहीं है ना, हाँ कि मम्मी ने उसको क्या सिखाया, मम्मी ने क्या कराया, ये ऐसी आदत है वैसी आदत है। नहीं अभी नहीं, अभी वो नहीं है, लेकिन पास्ट में जो जो कॉमन फैक्टर जो मिला अपने अज्ञान का, ये मिला कि अपनी ये ने जैसे बचपन से ही डैडी ने ये सिखाया था कि बच्चा, बूढ़ा और बीमार, तीनों पे हमेशा थोड़ा कंपैशन रखना, क्योंकि तीनों अपने वश में नहीं होते हैं। हम्म। बच्चे को तैयार करके रखोगे तो वो स्नान करोगे वो कचरे में जाएगा, और बीमार को भी सेवा करोगे ना तो वो अपनी दवाइयों में इतने होता है ना, तो कभी कभी तेरे को बददुआ भी देगा। तो वो हम्म। हार्ट होता था कि कंपैशन रखना होता है कि चलो जो भी बोले ऐसे कर लो, पर जहां लगता है हम दूसरे की भलाई के लिए कर रहे हैं,
तो वहाँ दूसरे की भलाई में आग्रह आ जाता था कि वहां पे भलाई के करते करते आग्रह की वजह से लगता कि अतिक्रमण भी हो गया, कि नहीं ऐसा बन हमारे गया। आग्रह के वजह से अतिक्रमण हाँ होता है। हाँ, वही वही, हाँ क्योंकि आग्रह जो है वो हमारी पकड़ है कि नहीं ऐसा ही करना चाहिए उसको। हाँ, मेरे लिए नहीं, अपनी भलाई के लिए, उसकी भलाई के लिए, तो वो लगा ये भी गलत है, वो भी अब दूसरे की भलाई ऐसे तो सोचना भी। उसकी भलाई के लिए हम हमारा भीतर का क्यों बिगाड़े। हाँ तो ये चंदा को समझाना है कि आपको उसकी भलाई करनी है तो पहले आप समझ लो कि ये जो प्रकृति है वो प्रकृति किसी के बस में नहीं होती है। समझे? हेलो, क्या बताया? वो चंदा म्यूट हो गए, 1 मिनट। चलो और अनम्यूट कोई। करिए। और भी नहीं है कोई, देखते हैं 1 मिनट। सुमित्रा बहन बोलिए। बोलिए सुमित्रा बहन। सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय खुद की सच्चिदानंद। मर्जी आज्ञा धर्म में कितनी चलती है? खुद की मर्जी आज्ञा धर्म में कितनी चलती है? हाँ, तो आज्ञा धर्म में खुद की मर्जी ही चलती है। आज्ञा धर्म कभी भी उसको कोई रोक नहीं सकता है। हमारे मन वचन काया पर मर्जी नहीं चलती है हमारी, लेकिन आज्ञा धर्म जो है वो स्वतंत्र है। कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। वहां हमारी 100% मर्जी चलती है। और अनिश्चय की, निश्चय अपना अनिश्चय हो तो वो अनिश्चय है तो उसकी असर रहती है, लेकिन आज्ञा धर्म में आप स्वतंत्र हो। चाहे आपको गुस्सा है तो भी आप आज्ञा धर्म में रह सकती हो। गुस्सा करने वाले को देख सकती हो, जिसको गुस्सा जिसके ऊपर हुआ उसको भी दुख हुआ उसको भी देख सकती हो। तो वहां रिलेटिव रियल का उपयोग सभी उपयोग रह सकता है। हाँ, तो वो हमारी स्वतंत्रता बराबर। है। सिर्फ आज्ञा धर्म में ही स्वतंत्र है। मन वचन काया की कोई भी क्रिया में हम स्वतंत्र नहीं है। नहीं है, बराबर। हाँ, मान लो सही कि बात। आपको शादी में जाके बैठने का है तो शादी में जाके बैठना ही पड़ेगा। 6 घंटा बैठना है तो 6 घंटा आपको हाजिर रहना पड़ेगा व्यवहार की ओर से। लेकिन भीतर हाँ, से आप आज्ञा धर्म में रह सकती हो। वहां कोई बराबर। रुकावट नहीं कर सकता है। ना, नहीं करता। वहां कोई रोक भी नहीं सकता है। हाँ, तो ये हमारी स्वतंत्रता है। हाँ, अंदर का अपना प्रोसेस चालू रहता है। हाँ, अंदर का जो है तो ये हमारी मुक्त हुए मतलब क्या है कि हम तत्व दृष्टि से हाँ, मुक्त हुए हैं। बाहर बराबर की कोई क्रिया से मुक्त नहीं हुए। बराबर। हाँ, तो वो बच्चों तो को पढ़ाना पड़ेगा, बच्चे को उठाना है। पड़ेगा, उसके लिए रसोई पकानी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो करते समय भीतर से आप कहाँ हो? हाँ, आज्ञा वो ही। दृष्टि से है तो आप स्वतंत्र है। हाँ, सही बात। वो सुमित्रा ऐसा करती है, अभी सत्संग देखती है, फिर उसको याद आया कि ऐसा करने का है तो वो सत्संग छोड़ के वो करने लगती है।
फिर ऐसा मालूम होता है कि ये सत्संग की महत्व नहीं समझती, ये काम पहले करती है, ऐसा होता है। हाँ, तो उसको समझाने का कभी काम कैसा है बाद में करे तो चले, ऐसा है पूछने का। सुमित्रा तो उतावल करेगी कि पहले ये कर दो, हाँ, लेकिन वो ऐसी अभी है। हमको सुमित्रा से पूछने का है कि ये काम इसके बाद करे तो चले, ऐसा है कि नहीं है। सही अगर बात। चले ऐसा है तो फिर सत्संग के बाद करने का। हाँ, लेकिन वो धीरज नहीं धरती, उसके पास नहीं, धीरज उसके साथ बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि हाँ। उसको ज्ञान नहीं है, सुमित्रा को ज्ञान नहीं है। हाँ, वो तो प्रकृतिगत जैसी है वैसी चलती रहेगी, लेकिन हम हाँ, शुद्धात्मा हाँ, है, हम जागृत हुए हैं, तो अभी हमको सुमित्रा को गाइड करने का है। हाँ, वो तो बोलती है कि ऐसा सुमित्रा ना चले। इतनी जल्दी क्यों कर रही है, इतनी उतावल क्यों कर रही हो। हाँ, ऐसा सुमित्रा होता को है। बोलने का है, हाँ, सुमित्रा को ज्ञान देने का है बातचीत उसको। का अभाव लगता है। हाँ, वो फाइल नंबर 1 के साथ जो बातचीत करनी है, हम्म। सुमित्रा को ऐसा मालूम समझाना होता कि है कि भाई ऐसा समझ ये में आता काम, है, लेकिन वो ऐसा करती नहीं है, ऐसा है। लेकिन ये प्रयोग करने का है। हाँ, वो धीरे धीरे, क्योंकि आदत से मजबूर है ना, हाँ, आदत से मजबूर है। उसमें से छूटने का है ना। हाँ, तो वो आदत के ऊपर बराबर हमको जागृति रखनी पड़ती है। हाँ, हाँ, बाकी आप उसको समझाओ कि भाई ये सत्संग के बाद भी ये काम हो सकता है, तो वो बोले कि हाँ सत्संग के बाद हो भी हो सकता है। सकता है, इतना जरूरी नहीं है। तो हाँ, बस उसको समझाना है, उसके बराबर। साथ बात करना है, तो अपने आप वो चलेगी। सही बात। अभी आप शुद्धात्मा भाव में आप गुरु है, और हाँ, हाँ, और वो सुमित्रा है, वो शिष्य है, तो वो शिष्य गुरु की आज्ञा में रहेगा, हाँ, लेकिन हाँ, गुरु को बात करनी पड़ती है। हाँ, बराबर। बराबर, बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी। जय सचिन। एक मिनट। ये पद निकाल सकते हैं, संगमेश्वर सच्चिदानंद CD 28। एक मिनट, आगे आगे। इसमें ये संगमेश्वर सच्चिदानंद, इसमें ये लाइन है, वितराग तर्ज सूर तरंग स्वधर्म संग। ये समझ नहीं है, वितराग तो समझ में आ रहा, तर्ज तर्ज क्या होता है, सूर तरंग स्वधर्म संग। वितराग तर्ज सुर तरंग सर्वधर्म संग। એટલે ये दादा भगवान का ये वितरागता का मार्ग कैसा है, तो कि सभी अंग के साथ है, तर्ज है, सुर है, तरंग है, ये संगीत की भाषा में बोला है। अच्छा, हाँ, संगीत की भाषा में वितराग, वितराग मतलब सब साथ में होता है। अच्छा, तर्ज भी है, सुर भी है, तरंग भी है, ऐसा बोले, ये स्व। सब साथ है, अच्छा, तो स्वधर्म ऐसा संग। ये अच्छा, स्व। सर्वधर्म संघ है। ये जिस संघ है जय सच्चिदानंद संघ, तो वो हाँ, सर्वधर्म है, सर्वधर्म के साथ, मतलब के शुद्धात्मा भाव में ये शरीर का सभी धर्म है। मन का भी विचार चलता है, बुद्धि का भी चलता है, अपने आप भूख लगती है, अपने आप तरस लगती है, तो ये शरीर का सर्व धर्म होते हुए भी तो हम ये संघ में लगे हुए हैं। फिर एक ये लाइन है, धर्म ग्लानि वधे त्यारे माया लूटे घर बार। घर बार, ये कैसे
थोड़ा समझाइए, ये थोड़ा समझ में आता है। दोनों लाइन साथ में लेनी पड़ती है। हाँ हाँ वो धर्म की ग्लानि जब बढ़ती है, मतलब हाँ। के अधर्म का राज बढ़ जाता है, और जो धर्म करते हैं तो उसको कैसा लगता है कि भाई हम धर्म कर रहे हैं फिर भी कुछ हमको फायदा नहीं हो रहा है, हमारे साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, तो धर्म करते हुए भी उसको अंदर ग्लानि रहती है कि अच्छा। धर्म करते हैं लेकिन कुछ फायदा तो होता नहीं है। तो हाँ जब ऐसा अंदर हो जाता है, ऐसी स्थिति अंदर हो जाती है, तो फिर माया लुटे घर बार। हम्म। ये तो क्या कैसे होता है, माया लूटे घर बार मतलब के अधर्म जो बाहर चल रहा है, धर्म हाँ में ग्लानि बढ़ी है हाँ और बाहर अधर्म चल रहा है, तो जो बाहर हाँ अधर्म चल रहा है वो मायावी है, वो हाँ। पता नहीं चलेगा आपको। अच्छा, उसमें हम चले हाँ, जाएंगे, अधर्म में चले जाएंगे, ऐसा बोलना अपने चाह रहे हैं आप ना? वो और वो सब ऐसा करता हो जाएगा। और रौद्र आर्त दुसम काले ज्ञानी धरे अवतार। अच्छा ओके, આ દુષમ કાળ એટલે કે આર્ત અને રૌદ્ર ધ્યાન સાથેનો આ જે દુષમ કાળ છે, તે કે દુષમ કાળમાં આ જ્ઞાનીએ અવતાર લીધો છે, એટલે આ ધર્મની ગ્લાનિમાંથી બધાને મુક્ત કરવા માટે, અને આ સંસારમાં અત્યારે માયા જે ગરબા લૂંટી રહી છે, માયા એટલે અજ્ઞાન। मतलब वो रौद्र ध्यान आर्त ध्यान वो सब खड़ा हो जाता है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं ना? हाँ, तो मतलब ये जब धर्म ग्लानि होती है तो रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान बढ़ जाता है, ऐसा हाँ, बोलना। तो ये दुष्म काल में ये होता है। तो ऐसा जब सिचुएशन आती है तो ज्ञानी पुरुष अवतार धारण करते हैं। अज्ञान ऐसा बढ़ जाता है, रौद्र ध्यान आर्त ध्यान ये सब बढ़ जाता है, तो तब ज्ञानी पुरुष। जब आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होता है तभी उसको बदलने के लिए जो करते हैं उसको धर्म ध्यान बोलते हैं। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को समाना, उसको संतुष्ट करना, तो वो धर्म ध्यान है। मतलब के आर्त ध्यान के संयोग में आर्त ध्यान ना होए और रौद्र ध्यान के संयोग में रौद्र ध्यान ना होए, तो ये आर्त ध्यान रौद्र ध्यान को मिटाने के लिए ये दुष्म काल में ये होता है। तो दुष्म काल का ये लक्षण है आर्त ध्यान रौद्र ध्यान। तो ये ज्ञानी पुरुष के ज्ञान से हम वो उसको समाते हैं, और ये टाइम पर ज्ञानी पुरुष अवतार है, उन्होंने ये जन्म लिया है। ऐसी सिचुएशन आती है तभी ज्ञानी पुरुष का अवतरण होता है। कश्यप जी। जी जी, समझ आया, क्लियर। जी तर्ज का मतलब गाने की पद्धति, हाँ गाने का ढंग, वो वितराग तर्ज, सुर तरंग। हाँ। ये आपने देखा नहीं, उसमें था गूगल में। तर्ज वो उसका मीनिंग वही आप जो बता रहे हैं ना, तर्ज हाँ, में लेकिन तुम्हें ढंग। बोलना चाहिए ना, तो फिर जोड़ने को समझ में आता है। वो नहीं, उन्होंने बोला जो है कि तर्ज, उन्होंने उनको मालूम है, उन्होंने मीनिंग भी बोला जो है, मैंने इसलिए नहीं बोला। ओके, तर्ज। यही चीज जानना है। ओके, समय हो गया है, आप त्रिमंत्र बुलाए हैं, कश्यप जी फॉलो करिएगा। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो उवच्छायाणम, नमो उवसायानम, नमो लोई सव्व साहुनम, नमो लोए सव साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावपणासनो, सव पावपनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानम च सव्वेसिम,
परमम हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग। तो